अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका टाइटल है कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। तो इससे पहले कल हमने फील्ड स्ट्रेंथ टेंसर के बारे में पढ़ा था और इसकी मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो फाइंड की थी। तो ये फील्ड स्ट्रेंथ टेंसर जो है वो एफ म्यू न्यू से डिनोट होता था। तो इसकी फॉर्म भी कल हमने जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड की, और एक यहाँ पे डुअल टेंसर है जी म्यू न्यू, इसकी भी फॉर्म हमने फाइंड की। तो आज हमने क्या करना है, मैक्सवेल इक्वेशंस को फाइंड करना है इसी की मदद से, यानी मैक्सवेल इक्वेशन की कोवेरिएंट फॉर्म जो है वो हमने लिखनी है इन जो आपके पास टेंसर्स हैं इनके थ्रू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन की ये फॉर्म लिख दी है जो कि कोवेरिएंट फॉर्म होती है, जिसको हमने निकालना था पार्शियल म्यू एफ म्यू न्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट जे म्यू। ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है पार्शियल म्यू जे म्यू न्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये बेसिकली आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन की कोवेरिएंट्स फॉर्म है, जिनको अब हमने क्या करना है, इस प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि आपके पास जो मैक्सवेल की ओरिजिनल इक्वेशंस हैं वो हमें वापस आ जाएं। तो सबसे पहले जो आपके पास टेंसर हैं, फील्ड स्ट्रेंथ टेंसर एफ म्यू न्यू और डुअल टेंसर जी म्यू न्यू, इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में ताकि हम इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे मैंने वो फॉर्म्स लिख दी हैं टेंसर की मैट्रिक्स फॉर्म एफ म्यू न्यू की भी और जी म्यू न्यू की, ये हमने कल निकाली थी। तो उनको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे यही करेंगे कि जैसे अब आपके पास इक्वेशन 2 है जो आपने कोवेरिएंट फॉर्म मैक्सवेल इक्वेशन की बनाई हुई है। तो अगर क्या करें, मैं यहाँ पे सबसे पहले डिराइव करती हूँ फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने इक्वेशन 2 लेनी है फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 आपके पास ये है पार्शियल म्यू जी म्यू न्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन आपने यहाँ पे लिखनी है, लेकिन आपने क्या करना है, पुट कर देना है न्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो न्यू को ज़ीरो पुट करते हैं तो देखिए ये फॉर्म क्या बनेगी, इक्वेशन 2 आपको क्या इम्प्लाई करेगी, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट पार्शियल म्यू जी म्यू और न्यू की जगह ज़ीरो, और ये सारी टर्म जो है वो ज़ीरो की इक्वल है। अब राइट साइड पे तो ज़ीरो है, लेफ़्ट साइड पे आप वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। अब देखिए न्यू तो वैसे ही बिल्कुल ज़ीरो है, म्यू की वैल्यू आपको पता है कि कैसे कैसे वेरी करती है। म्यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है, वन भी, यानी अब 1 बाय 1 जब वेरी करेंगे तो 0 1 2 3 यहाँ तक लेके चलेंगे। तो यही वैल्यूज़ यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ। आपके पास बनेगा पहली वैल्यू पार्शियल ज़ीरो जे ज़ीरो जी ज़ीरो ज़ीरो प्लस पार्शियल 1 जी 1 ज़ीरो प्लस पार्शियल 2 जी 2 ज़ीरो प्लस पार्शियल 3 जी 3 ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये फॉर्म आपने लिख लिया। आपने जस्ट क्या किया, म्यू की वैल्यू वेरी कराई, जबकि न्यू की वैल्यू आपने ज़ीरो पुट की सारी टर्म्स के अंदर। ये पुट करने के बाद अब आपने क्या करना है, जस्ट ये वैल्यू जी ज़ीरो ज़ीरो की क्या वैल्यू है, 1 ज़ीरो की 2 ज़ीरो की 3 ज़ीरो की, इस मैट्रिक्स से इससे चेक कर लेनी है। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 0 0 वाली टर्म को डिनोट करता है, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3। इसी तरह यहाँ पे फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3 और 3 0 3 1 3 2 3 3। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ से ही चेक करते हैं। तो 0 0 वाली वैल्यू आपको पता है कौन सी है, यहाँ पे 0 0 वाली वैल्यू ये है। तो यहाँ पे 0 वाली वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा 0। फिर G1 0 वाली कौन सी वैल्यू है, तो G1 0 वाली इसी मैट्रिक्स के अंदर कॉलम के सेकेंड एंट्री जो है वो 1 0 होती है। तो यहाँ पे देखें कि वैल्यू क्या है B1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल 1 और G1 0 की जगह पुट कर देंगे B1 प्लस पार्शियल 2 G2 0 की वैल्यू कौन सी होगी, G2 0 की इसी फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर थर्ड एंट्री B2 पुट कर दी, प्लस पार्शियल 3 और यहाँ पे G3 0 वाली ये वाली टर्म होगी, तो यहाँ पे आ गया B3 इक्वल टू 0। तो इतना आसान है, आपने जस्ट मैट्रिक्स एलिमेंट्स को चेक कर लेना है कि कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। 0 0 1 0 2 0 3 0, ये सारे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम पूरा बन रहा था, तो हमने वही पुट कर दिया। अब ये तो चीज़ सारी ज़ीरो है, तो ये चीज़ आपके पास क्या बन रही है, तो आपको पता है कि ये जो पार्शियल 1 पार्शियल 2 पार्शियल 3 ये आपके पास जो है वो कोवेरिएंट टेंसर बनता है डेल्टा ऑपरेटर का। तो आप यहाँ पे लगा देंगे डेल लोअर बार, और ये B1 B2 B3 उसकी करस्पॉन्डिंग बी के कंपोनेंट्स, तो डेल डॉट बी आपके पास इस तरह बन गया 0। और यही आपके पास होती है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से आपने मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर ली।
अब सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन निकालने के लिए जैसे आपने यहाँ पे न्यू को 0 पुट किया था, लेकिन किस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर। अब हमने क्या करना होगा, इक्वेशन 1 के अंदर न्यू को 0 पुट करना होगा, जैसे यहाँ पे पुट किया। तो अब आपके पास सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन आएगी। कैसे, आप लें इक्वेशन 1 फॉर न्यू इक्वल्स टू 0। न्यू इक्वल टू 0 के लिए इक्वेशन 1 को आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पार्शल म्यू एफ म्यू, न्यू की जगह 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे 0। तो हमने क्या किया, जस्ट इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ जहाँ पे भी न्यू था वहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो आपके पास ये फॉर्म आ गई। अब आपने सेम यही काम करना है कि आपने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें, एक चीज़ देखें, J0 क्या था। J0 हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी फाइंड की थी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो आपने कोवेरिएंट फॉर्म निकाली थी, 4 वेक्टर फॉर्म, उसके अंदर जे की वैल्यूज़ आपने लिखी थी, जे म्यू जो था उसकी वैल्यू आपके पास बनी थी सी रो कॉमा जे लोअर बार, यानी J0 जो है वो आपके पास सी रो है, और जी लोअर बार यानी जे लोअर बार J1 J2 J3 आपके पास एज इट इज़ आप उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो J0 जो था ना वो आपके पास सी रो था, तो यहाँ पे J0 की वैल्यू आप पुट करेंगे। राइट साइड पे म्यू नॉट J0 की जगह आप क्या लिखेंगे, सी रो। ये आपने राइट साइड पे काम किया, लेकिन लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे देखिए आपके पास क्या बन रहा है, पार्शल म्यू एफ म्यू 0। तो अब आपने जैसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या किया था कि न्यू को तो 0 पुट किया था, म्यू की वैल्यू वेरी कराई थी, तो सेम हम यहाँ पे भी यही काम करेंगे। क्या करेंगे हम, पार्शल 0 पहले करेंगे, एफ 0 0 प्लस फिर पार्शल 1 एफ 1 0 प्लस पार्शल 2 एफ 2 0 प्लस पार्शल 3 एफ 3 0 इक्वल्स टू राइट साइड पे एज इट इज़ म्यू नॉट सी रो। तो आपने क्या किया, लेफ़्ट साइड पे जस्ट म्यू की वैल्यूज़ जो है वो वेरी करा दी, कहाँ से, 0 1 2 3, यानी ये सारी वैल्यूज़ आपने 1 बाय 1 लिख ली करस्पॉन्डिंग टू न्यू इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये टर्म आ गई। अब फिर सिंप्लीफाइड वर्क रह गया कि आपने क्या करना है, ये जो F0 0 है, F1 0, F2 0, F3 0, इनकी वैल्यूज़ जो है वो आपने मैट्रिक्स से फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि 0 0 वाली टर्म तो यही वाली होती है, ये आ जाएगी। इसी तरह फिर 1 0, जैसे आपने पहले G1 0 के लिए किया था, तो आपको पता था कि वो G मैट्रिक्स की पूरा फर्स्ट कॉलम आया था। सेम यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, क्योंकि आपके पास जो सेकंड आइडेंटिटी है एफ म्यू न्यू में न्यू 0 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी आपके पास पहला पूरा कॉलम आएगा। तो पहला पूरा कॉलम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास पार्शल 0 एज इट इज़ F0 0 की जगह यहाँ से पहला कॉलम बनता है 0, तो 0 पुट कर दिया, प्लस पार्शल 1 F1 0 की जगह E1/C प्लस पार्शल 2 F2 0 की जगह F2 0 देखें यहाँ पे कौन सा बन रहा है, E2/C प्लस पार्शल 3 F3 0 क्या बन रहा है, E3/C, और यहाँ पे एज इट इज़ म्यू नॉट सी रो। अब यहाँ पे ये देखें पार्शल 0 0, ये वाली टर्म तो बिल्कुल 0 हो जाएगी, प्लस अब यहाँ पे जो आपके पास फिर पीछे क्या बच रहा है, 1/C अगर मैं कॉमन ले लूँ इस पूरी टर्म में से, 1/C कॉमन लेने से आपके पास पार्शल 1 E1 प्लस पार्शल 2 E2 प्लस पार्शल 3 E3, इस पूरी टर्म में से कॉमन आ गया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे म्यू नॉट सी रो एज इट इज़। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 1/C आपके पास, अब देखिए ये तो टर्म बिल्कुल 0 हो गई, तो ये तो ख़त्म हो गई। 1/C आपके पास यहाँ पे आ रहा है जो हमने कॉमन लिया, इस C को हम दूसरी साइड पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आपके पास जस्ट बचेगा पार्शल 1 E1 प्लस पार्शल 2 E2 प्लस पार्शल 3 E3 प्लस सॉरी बस यहाँ तक टर्म ख़त्म, और यहाँ पे म्यू नॉट और C एक पहले से मौजूद था, और एक C जो आपके पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई होगा, C² बन जाएगा और टाइम्स रो। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब फिर देखें आपके पास जो लेफ़्ट साइड है इस पे ये पार्शल 1 पार्शल 2 पार्शल 3 ये सारे आपके पास डेल ऑपरेटर की वैल्यू बन रही हैं, डेल लोअर बार, और E1 E2 E3 ये आपके पास डॉट के साथ आप लिख लेंगे E लोअर बार। तो ये आपके पास डेल डॉट E बन गया इस साइड पे, और यहाँ पे म्यू नॉट C², आप जानते हैं ईडीएम में आपने पढ़ रखा होगा कि आपके पास
सी इक्वल होता है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर का मतलब होगा इस पूरी टर्म का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास बनेगी म्यू नॉट 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे पुट कर दें 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रो, म्यू नॉट से कैंसिल, आपके पास बच गया रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यही आपके पास सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन होती है। तो ये आपने डिराइव कर ली। अब आ जाते हैं थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन पे। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन 2 ही लेनी है जो आपके पास ये थी, पार्शियल म्यू जी म्यू न्यू इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2 थी, यही लेनी है। लेकिन आपने करना क्या है, इस इक्वेशन के अंदर आपने न्यू को आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। लेकिन अब आपने क्या करना है, न्यू को पहले आप दोनों फर्स्ट और सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन निकालने के लिए आपने न्यू को 0 लिया था, लेकिन अब आप क्या करेंगे, न्यू को 1 लेंगे। तो न्यू को 1 लें उस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास पार्शियल म्यू जी म्यू और न्यू की जगह 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपने फिर यही करना है कि म्यू को वेरी कराना है, तो मैं यहाँ पे वेरी कराती हूँ। पार्शियल 0 जी 0 1 प्लस पार्शियल 1 जी 1 1 प्लस पार्शियल 2 जी 2 1 प्लस पार्शियल 3 जी 3 1 इक्वल्स टू 0। तो अब आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ से आपने सेम जी की जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ मैट्रिक्स से देखनी है। तो मैट्रिक्स से देखें आप, तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है आपको पता है कि इसके अंदर ये फर्स्ट एलिमेंट 0 0, कॉलम में तो 1 0 2 0 और 3 0 चले थे, लेकिन रो के अंदर 0 0 0 1 0 2 और 0 3 चलते हैं। तो यहाँ से वैल्यूज़ देखें, पूरी रो आपके पास फर्स्ट रो आ जाएगी। तो पार्शियल 0 जी 0 1 की जगह 0 क्या की जगह आपके पास आएगा, बल्कि सॉरी आपके पास यहाँ पे ये वाली तो आपके पास एंट्री 0 1 0 2 0 3 होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 0 1 1 1 2 1 और 3 1 है। इसका मतलब है आपके पास पूरा सेकंड कॉलम आ जाएगा। तो पूरा सेकंड कॉलम देखें, फर्स्ट आपके पास बन रहा है -b1, तो यहाँ पे -b1 लिख लिया, प्लस पार्शियल 1 जी 1 1 क्या होगा 0, प्लस पार्शियल 2 जी 2 1 क्या होगा आपके पास -e3/c प्लस पार्शियल 3, और जी जो 3 1 है वो आपके पास क्या होगा e2/c। तो ये आपके पास आ गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक आपने लिख लिया। अब आपके पास देखिए ये वाली टर्म तो बिल्कुल 0 हो गई। यहाँ पे पीछे क्या बचेगा, माइनस पार्शियल 0b1 माइनस पार्शियल 2e3/c प्लस पार्शियल 3e2/c इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म आपके पास बन गई। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ। पार्शियल 0 माइनस पार्शियल 0 की वैल्यू क्या होती है आप पहले से ही जानते हैं, 1/c पार्शियल बाय पार्शियल t, और b1 एज इट इज़ माइनस पार्शियल, अब आप करें -1/c, यानी c को 1/c को आप कॉमन ले लें, इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, तो आपके पास बचेगा पार्शियल 2e3 माइनस कॉमन चला गया तो प्लस वाली वैल्यू माइनस में चली जाएगी, पार्शियल 3e2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। तो आपने यहाँ जस्ट ये काम किया है कि 1/c कॉमन ले लिया, और ये जो फर्स्ट टर्म थी इसके अंदर पार्शियल 0 की वैल्यू पुट कर दी 1/c पार्शियल बाय पार्शियल t। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि ये आपके पास डेल क्रॉस ई का फर्स्ट कंपोनेंट बनता है। कैसे बनता है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ कि डेल क्रॉस ई कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग से डेल क्रॉस ई को लिखा है कि डेल क्रॉस ई को आप कैसे लिखते हैं IJK की फॉर्म में, और यहाँ पे डेल का कंपोनेंट यहाँ पे आता है सेकंड रो के अंदर पार्शियल 1 पार्शियल 2 पार्शियल 3, और आपके पास यहाँ पे जो थर्ड कॉलम रो है इसके अंदर ई के कंपोनेंट E1 E2 E3। ये लिखने के बाद अब आप क्या करते हैं, आई आपको पता है कि फर्स्ट आपके पास आई वाला होता है डिटर्मिनेंट के अंदर, तो आपको आई के साथ लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड कर रहे, जस्ट फर्स्ट कंपोनेंट लिखने लगे हैं। तो इस वजह से आप सिर्फ आई के साथ कंपोनेंट को चेक करेंगे कि आई का कंपोनेंट कैसे आता है। आई वाला कॉलम और रो को ख़त्म कर दें तो आपके पास पार्शियल 2e3 माइनस पार्शियल 3e2 बनेगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो देखें यही नहीं था आपके पास, ये वाला पार्शियल 2e3 माइनस पार्शियल 3e2, यही वाला कंपोनेंट पूरा जो है वो आपके पास एज इट इज़ है। इसका मतलब है ये आपके पास डेल क्रॉस ई का फर्स्ट कंपोनेंट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -1/c, और ये है डेल क्रॉस ई लोअर बार का फर्स्ट कंपोनेंट। सेम यहाँ पे देखिए -1/c अगर बाहर लिख लें तो आपके पास बनता है पीछे
प्लस के साइन के साथ, तो पीछे बचता है माइनस पार्शल b1 ओवर पार्शल t, और फिर माइनस ये टर्म एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे पहले मैंने सेकंड टर्म लिखी थी और फिर फर्स्ट टर्म में से जस्ट 1/c को बाहर लिख लिया, पीछे आपके पास बच गया माइनस पार्शल b बाय पार्शल t। अब इस होल टर्म में से 1/c कॉमन ले लें, तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये भी b1 जो है वो टाइम का पार्शल डेरिवेटिव, यानी b का पार्शल डेरिवेटिव है, और b कौन से वाला 1 वाला। तो हम एक ही दफ़ा 1/c को कॉमन लिख के इसको अगर लिख लें माइनस पार्शल b बाय पार्शल t और माइनस डेल क्रॉस ई, और बाहर हम होल नीचे ब्रैकेट के नीचे 1 लिख लेते हैं, जिसका मतलब होगा इन सब चीज़ों के फर्स्ट कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास जो है वो मैक्सवेल इक्वेशन की देखिए फॉर्म बन गई है। अब यहाँ पे 1/c, तो ये c जो है ये उस साइड पे जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट बचेगा यहाँ पे लोअर बार के साइन जो है वो यूज़ करें, तो आपके पास क्या बचेगा इसको आप लिख लेंगे इस पूरी टर्म को डेल क्रॉस, माइनस के साइन भी कॉमन लेके ख़त्म कर दें, तो डेल क्रॉस ई लोअर बार इक्वल है पार्शल बी लोअर बार बाय पार्शल टी, और यही आपके पास जो है वो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है। लेकिन इसका कौन सा सिर्फ कंपोनेंट है, यहाँ पे आप जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में ही लिख सकते हैं कि आपने ये पूरा 1 कंपोनेंट लिया हुआ था। तो कंपोनेंट फॉर्म में बेहतर है कि लिखने के लिए आप यूँ करें कि इसी पूरी टर्म को लिखे माइनस के साइन के साथ कॉमन लेके, तो बजाय ये लिखने के आप यूँ करें डेल क्रॉस ई प्लस पार्शल बी बाय पार्शल टी, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल्स टू 0। तो इसको आप बोलेंगे कि ये आपके पास थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आ गई है। ये फॉर्म लिखने के बजाय ये लिखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट आप इसी फॉर्म में प्रॉपरली लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखें कि फर्स्ट कंपोनेंट आपने जब लगाया तब आपके पास यहाँ पे लोअर बार का साइन लगेगा, इससे पहले आपने यहाँ पे भी नहीं लगाया था, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं लगाया था और यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए। तो जस्ट जब आप 1 को हटा दिया कंपोनेंट की फॉर्म में, ब्रैकेट के नीचे लिख लिया, तब आप लोअर बार के साइन यूज़ करेंगे। अब सिमिलरली जैसे आपने ये फर्स्ट कंपोनेंट निकाला है, न्यू को 1 पुट करके, न्यू को 2 और 3 पुट करके आप सेकंड और थर्ड कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। तो और आपका फिर होम टास्क है कि आपने सेकंड कंपोनेंट जो है वो निकालना है इसका थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन का। और सिमिलरली फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन अगर आपने निकालनी है, तो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन कैसे निकलेगी। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, न्यू को, अब आप जैसे अभी आपने किया था ना कि न्यू को 1 पुट किया था किस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर ये वाली, लेकिन अब आपने इक्वेशन 1 लेनी होगी, इसके अंदर न्यू को 1 पुट करना होगा। और इसी तरह सिमिलरली इस मैट्रिक्स से एफ म्यू न्यू की मैट्रिक्स से वैल्यूज़ पुट करनी होंगी, तो इस तरह आपके पास फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इक्वेशन 1 फॉर न्यू इक्वल्स टू, पहले आपने 0 लिखा था, तो अब 1 आपने लिखा था थर्ड फाइंड करने के लिए, और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन फाइंड करने के लिए। और उससे आपके पास जैसे यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट आया था मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का, सेम यहाँ पे भी कंपोनेंट आएगा, और फिर इसकी वैल्यू भी 2 3 पुट करने से सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे। तो सिमिलरली आपने ये करना है, ये आपका होम टास्क है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल 2.17, जिसके अंदर क्या गिवन है कि आपने ये आपके पास इक्वेशन गिवन है लॉरेंट्ज़ कंडीशन की, जिसको आपने क्या करना है, कोवेरिएंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कोवेरिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत सिंपल स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले आपके पास जो गिवन कंडीशन है उसको दोबारा लिखेंगे, तो डेल डॉट ए लोअर बार प्लस, यहाँ पे हम एक चेंजिंग करेंगे। आप पहले भी हमने मैक्सवेल इक्वेशन को फोर फॉर्म डिराइव करते हुए कोवेरिएंट फॉर्म से आपने कन्वर्ट करते हुए आपने ये काम किया है कि सी को लिखा है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे भी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो यहाँ पे आप सी स्क्वायर जब लिखेंगे तो यही फॉर्म 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी। तो इस फॉर्म की जगह आप लिख सकते हैं 1/c² पार्शल फाई ओवर पार्शल टी इक्वल्स टू 0। तो ये आपने जस्ट इस फॉर्म को थोड़ा सी की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे आपने एक और काम करना है। यहाँ तक करने के बाद पहले तो इसको रीअरेंज कर लें, 1/c² पार्शल फाई ओवर पार्शल टी प्लस डेल डॉट ए इक्वल टू 0। तो हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, फर्स्ट टर्म को सेकंड में लिख दिया, सेकंड को फर्स्ट पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 1/c एक बाहर रहने देते हैं और एक पार्शल बाय पार्शल टी में
फाई ओवर सी लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सी हम अंदर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, फिर बाहर आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एज इट इज़, और फिर यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, डेल डॉट ए लोअर बार को किस तरह ओपन होगा। आपको पता है कि ये पार्शल 1 की फॉर्म में, पार्शल 1, पार्शल 2 और पार्शल 3 की फॉर्म में ओपन होता है। और ये जो आपके पास टर्म है, ये पार्शल जो ए लोअर बार है, A1 A2 A3, तो आप यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं कि ये आपके पास पार्शल बाय पार्शल x1 ऑफ A1 प्लस पार्शल बाय पार्शल x2 ऑफ A2 प्लस पार्शल बाय पार्शल x3 ऑफ A3 इक्वल्स टू 0। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्या किया, ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद अब आप देखें कि आपके पास फाई बाई सी बेसिकली A0 होता है, आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। तो 1 ओवर सी, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पार्शल बाय पार्शल टी ऑफ फाई बाई सी को आप सी को A0 लिख लेंगे, और बाकी टर्म्स आपके पास एज इट इज़ आएंगी, ये वाली एज इट इज़ आएंगी और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपने काम करना है, ये जो आपके पास पार्शल बाय पार्शल टी है, इसमें हम पार्शल बाय पार्शल सी को इसके साथ ही मिला लेते हैं, ये बन जाएगा सी टी ऑफ A0 और प्लस फिर आगे आप देखें आपके पास वही बन रहे हैं, पार्शल बाय पार्शल x1 A1 प्लस पार्शल बाय पार्शल x2 A2 प्लस पार्शल बाय पार्शल x3 A3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्शल बाय पार्शल सी टी है, बेसिकली सी टी आपके पास x0 होता है, तो यहाँ पे पार्शल बाय पार्शल x0 बन जाएगा ऑफ A0 प्लस पार्शल बाय पार्शल x1 A1 प्लस पार्शल बाय पार्शल x2 A2 प्लस पार्शल बाय पार्शल x3 A3 इक्वल टू 0। तो ये अब देखिए पूरी फॉर्म क्या बन गई है, पार्शल म्यू और a, और यहाँ पे आप म्यू लगा दें, यानी म्यू की वैल्यू जो है वो देखें 0, इधर 0 तो इधर भी 0, 1 1 2 2 3 3, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं पार्शल म्यू, यानी आपके पास ये डेल ऑपरेटर की वो कोवेरिएंट फॉर्म, और ए म्यू ये आपके पास ए ऑपरेटर की कोवेरिएंट फॉर्म, और इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास जो है वो जनरल रिजल्ट बन गया लॉरेंट्स कंडीशन का।